कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। बात ऐसा है ना साहब कि ये लोकसभा के चुनाव है और उनका गद्दी खतरा में। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी, हम भक्तों से पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का 5 गो कार्य बताइए। जब भैंसिया नहीं पटक सका तो क्या कहता है मोदी और नीतीश पटक पाएगा हमारे नेता को। ईडी और सीडीआई और सीबीआई और आईटी से हमारा नेता डरे वाला है। देखिए, हमारे साथ आरजेडी के एक समर्थक हैं और आज जो फ्लोर टेस्ट होने वाला था वो उसमें असफल हो गए तेजस्वी यादव और अब बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बनी है। तो क्या कहिएगा, ये जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेला होगा, लेकिन खेला नहीं हुआ बल्कि सरकार बन गई और उल्टे तेजस्वी यादव के साथ खेला हो गया। इनका खुद असफलता ही सफलता का कुंजी है। ये याद रहना चाहिए ना आपको। असफलता ही सिखलाती है कि सफल हम कैसे होंगे, सफलता हासिल कैसी होगी। अच्छा, सफलता कैसे हासिल होगा ये असफल होने के बाद ही पता चलता है। आज हम असफल हुए तो इसका मतलब है कि नहीं कि हम सफल नहीं हो गए, हम सफल हो गए। हम जनता के बीच आए, जो विधायक धोखा देने का काम किया उनको उसके क्षेत्र की जनता जवाब देगा, बिहार का जनता जवाब देगा। तीनों विधायक को बिहार की जनता देख रहा है। जिस क्षेत्र का भी वो विधायक है उस क्षेत्र का अच्छा, काहे छोड़ दिए चेतन आनंद आप लोग के साथ? डर धमकी देखा करके नीतीश कुमार रात के अंधेरे में 2 बजे रात 1:30 बजे रात को जा करके तेजस्वी यादव की आवाज से चेतन आनंद को ले गया। चोर डकैत की तरह नीतीश का प्रशासन गया। क्या धमकी दिया गया था चेतन आनंद को? धमकी दिया गया कि अगर आप नीतीश को अगर आप वोट नहीं करेंगे तो हम आपको क्या कहता है उसका चेतन आनंद का पिता का नाम क्या नाम है उसका क्या नाम है? आनंद मोहन। उसको क्या कहता है जेल में डाल दिया। अच्छा, इसलिए चेतन यानी अपने पिता के डर से वो शामिल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल नीतीश कुमार ने डर धमकी दिखा करके चोर डकैत की तरह चोर दरवाजे से सरकार बनाने का काम किया। अच्छा, अब तेजस्वी यादव तो कमजोर हो गए, कैसे अब सत्ता में नहीं रहे तो एक बात बताइए, सरकार चला जाने के बाद आदमी कमजोर होता है, आदमी तो और क्या कहता है मजबूत होता है। सर कमजोर है तब ना, कमजोर है तब हमारा मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। ऐसे कमजोर है तब ना, जैसे सत्ता से हटने की खबर आई तो ईडी के छापा पड़ गया। अरे ईडी का छापा पड़ा तो ईडी और सीडी से हम लोग के नेता डरे वाला है। ईडी और सीडीआई और सीबीआई और आईटी से हमारा नेता डरे वाला है। जब भैंसिया नहीं पटक सका तो क्या कहता है मोदी और नीतीश पटक पाएगा हमारे नेता को। हम लोग के पास यंत्र मंत्र है, तंत्र है। हम सिद्धि से क्या कहता है भैंस को और बैल को काबू में कर लेते हैं, नाथ देते हैं नाथ। अच्छा, और से नाथने का काम हम नीतीश कुमार हो, बुढ़ा 70 साल का बुढ़ा हो गया, ना उसके पास कोई विजन है ना उसके पास कोई सोच है। 17 साल बनाम 17 महीना भारी पड़ गया नीतीश कुमार पर। 4 लाख रोजगार देने का काम हमारा तेजस्वी यादव देने का काम किया युवाओं को। आप बाहर में जा करके युवा से तेजस्वी यादव बोलेगा, बताइए आप सीएम आप किसको देखना चाहते हो, सीधे बोलेगा तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को अब देखना नहीं चाहता है तो खाली यादव के वोट से आप जीत जाइएगा। जनता कहेगा कि यहाँ जाति का बात क्यों कर रहे हैं हम? जाति का हम जनता की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जनता की आप बात कर रहे हैं, जनता आपको वोट दे देगा और एक तरफ राम मंदिर की बात हो रहा है, हिंदू पूरा चल जा रहा है। राम मंदिर खाना खाई ला देगा जी। एक बात बताओ, हिंदू का नाम ये देश के आजादी से पहले हिंदू नहीं था। अभी मोदी जो आया वो हिंदू हो गया, हिंदू आ गया। देश की आजादी से पहले हम लोग हिंदू नहीं थे, देश की आजादी से पहले भी हिंदू थे और देश की आजादी के बाद भी हम लोग हिंदू है। बता रहा है लोग कि हिंदू खतरा में है, इस कारण राम मंदिर बीजेपी का सरकार राम मंदिर बन गया तो क्या होगा? राम मंदिर बन गया तो हिंदू खतरा में हो गया? नहीं, राम मंदिर बन के नहीं, हिंदू खतरा में, हिंदू को बचाना। खतरे में था, कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। बात ऐसा है ना साहब कि ये लोकसभा के चुनाव है और उनका गद्दी खतरा में। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए वो ऐसा भाषण देते हैं। 2 लाख रोजगार दीजिए ना हमको, तो हिंदू खतरा में है। अच्छा,
इसके सिवा कुछ बचा भी है उनके पास? अच्छा। आलू महंगा है पाकिस्तान में, जिंदाबाद। चाइना जिंदाबाद। हम भक्तों से पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का 5 गो कार्य बताइए कि भारत के लिए क्या किए हैं। उसके बाद उससे पूछिए कि अगर कोई काम किए हैं बताइए महंगाई के सिवा। स्मृति ईरानी क्या कहती थी मनमोहन सिंह जी को कि चूड़ी पहनिए चूड़ी। आज गैस देखिए 1200 रुपये है, कांग्रेस की सरकार में 450 रुपये। आज गरीब त्राही त्राही मान हो चुका है। दाल के देखिए गरीबों का कटोरी से दाल गायब हो गया है। सब्जी भात खाने पे आफत है। दूध देखिए बच्चा लोग दूध पी रहा था, दूध महंगा हो गया। कड़वा तेल देखिए कितना महंगा। अच्छा, ये आप कह रहे हैं तो लेकिन बीजेपी जो है वो आपको धारा 370 हटाया, राम मंदिर दिया, 3 तलाक हटाया। इससे क्या हुआ? देश का विकास हुआ। 370 हट गया तो देश का विकास हो गया। देश का विकास में चाहिए लोगों को रोजगार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? हमको कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। वहाँ पढ़ेगा लिखेगा तब तो स्टूडेंट लोग को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मंदिर बना दीजिएगा, मंदिर बना दीजिएगा, भिखमंगा पैदा होगा वहाँ। अच्छा, मंदिर बनाने से भिखमंगा पैदा होता है। सीढ़ी के नीचे बैठेगा, भीख मांगेगा, तो भिखमंगा पैदा करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और वैसे भी देश के भिखमंगा बनाने का काम कर रहे हैं। भिखमंगा तो बना ही दिए। आप बताइए कि देश कहाँ था कहाँ चला है। अच्छा, उनका आप कह रहे हैं कि ये सब कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले बार लोकसभा से यानी कि 14 के तुलना में 19 में काफ़ी अच्छा उनका वोट आया। ईवीएम चोर है वो। हाँ। नरेंद्र मोदी ईवीएम चोर है। ईडी उनका है, सीबी उनका है, आईटी उनका है, ईवीएम भी उनका है, जज भी उनका है, कोर्ट भी उनका है। चोरी कर लेते हैं, जीत जाते हैं। अगर उनमें हिम्मत है पूरे देश में ईवीएम छोड़कर वॉलेट पेपर पे चुनाव करा के दिखाएं तो जीतते हैं कि हारते हैं। उनका कहना है कि इस पर जो आरजेडी वाले हैं लाठी के बल पर वो पूरा वोटिंग कर लेते हैं, छाप कर लेते हैं। लोग लालूबाजी हैं, हम लोग लाठीबाजी नहीं है। हम लोगों के साथ गरीब तबके को लोग जुटे रहते हैं। दलित, अति पिछड़ा, महादलित ये लोग वोट करते हैं, ठीक है ना। तभी हम लोग सरकार बनाते हैं। वो आपको बता देना चाहते हैं कि आपका लोकसभा चुनाव आने वाला है, 40 के 40 सीट हम लोग इस बार जीतने वाले हैं। उनका बीजेपी का नारा है 400 वर्सेस 40 खत्म। सिर्फ हम कह तो रहे हैं आप ईवीएम हटा दीजिए, नारा देखिए उनका भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप ईवीएम हटाइए, वॉलेट पेपर से चुनाव कराइए, समझ में आता है तो। और देख लीजिए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये भैया आपका मोबाइल है, ये हमारा मोबाइल है, ये तुरंत जो है कि कवरेज हो जाता है। ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी असल में मोदी जी हैं, देश का प्रधानमंत्री है, सम्मान करते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो ईवीएम से चुनाव छोड़कर आप उनका वॉलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कहिए। अच्छा, तो जो 24 और 25 का जो चुनाव है विधानसभा और लोकसभा का, उसमें आप क्या देखना चाहते हैं? लोकसभा में लोकसभा का 40 सीट हमारा इंडिया जीत रहा है। इंडिया गठबंधन जो है, अब तो इंडिया रहा नहीं, तो नीतीश कुमार ही साथ छोड़ दिए। नीतीश कुमार को तो सर हम लोग सलाखों पे बैठाए। अच्छा, देश का नेता होने वाले थे, लेकिन उनको क्या पता क्या कीड़ा काट लिया कि वो बिहार से भी चले गए। वो अब पंच का भी चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसा मुख्यमंत्री है वो। परिस्थितियों का मुख्यमंत्री है। अच्छा, बिहार का दुर्भाग्य है कि एक इंसान 9 बार तक मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहा है। लेना चाहिए था 3 बार, तो ले रहे कितना बार? 9 बार। ये दुर्भाग्य की बात है। हम लोग 2025 में आदरणीय डिप्टी उप मेयर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम लोग पास रीजन भी है, विजन भी है। 17 साल बनाम 17 महीने। अच्छा, चलिए धन्यवाद।